हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में। जानेंगे इस स्कीम को पूरे डिटेल में, किस प्रकार ये हमारे लिए लाभकारी है और इसके क्या विशेषताएं हैं। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह का सब्सक्राइब बटन आपके स्क्रीन पे दिखता है, उसे प्रेस करके इसे सब्सक्राइब कर ले। ये बिल्कुल ही फ्री है। इसे सब्सक्राइब कर लेने से हमारे हर वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। वैसे तो दोस्तों, प्रधानमंत्री जी ने दो इंश्योरेंस को एक साथ लॉन्च किया था, एक प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और दूसरा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। दोस्तों, मैंने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में वीडियो बना करके ऑलरेडी डाल दिया है, आप जा करके उसे देख सकते हैं। आज मैं बात करने जा रहा हूँ प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में। फ्रेंड्स, ये एक प्रकार का टर्म इंश्योरेंस है जिसमें पॉलिसी होल्डर की मृत्यु हो जाने से नॉमिनी को पैसा दिया जाता है, या फिर पॉलिसी होल्डर की अगर एक्सीडेंट में किसी प्रकार की डिसेबिलिटी हो जाए, मतलब कि पैर या हाथ या एक आंख ये सब कुछ नुकसान हो जाए, अपंग हो जाए व्यक्ति, तो उससे इसके क्लेम का पैसा मिलता है। फ्रेंड्स, इस इंश्योरेंस में आप जान लें कि पॉलिसी होल्डर को एक्सीडेंटल डेथ या एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी होने पे ही नॉमिनी को या पॉलिसी होल्डर को पैसा या क्लेम का पैसा दिया जाता है। लेकिन वो जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, उसमें पॉलिसी होल्डर की किसी भी कारणवश मृत्यु हो तो नॉमिनी को पैसा दिया जाता है, चाहे वो मेडिकल प्रॉब्लम से हो जाए या एक्सीडेंटल डेथ हो जाए। दोस्तों, मैं ये इन दोनों में डिफरेंस आपको बता दे रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाएं। अब बात करते हैं इसे कौन कौन करवा सकता है। तो हर वो व्यक्ति जिसका उम्र 18 साल से 70 साल के दरमियान है वो इस पॉलिसी को करवा सकता है। इसके लिए दोस्तों एक बैंक अकाउंट होना जरूरी है, साथ ही बैंक अकाउंट में आपका आधार कार्ड लिंक होना जरूरी है। अगर आधार कार्ड लिंक नहीं है तो उसे लिंक करवा लीजिए, उसके बाद इस पॉलिसी को अप्लाई कर दीजिए। दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, ये पॉलिसी एक व्यक्ति एक ही करवा सकता है, मतलब एक बैंक अकाउंट में एक ही पॉलिसी लिंक कराया जा सकता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि एक व्यक्ति का अगर 2-3 अकाउंट है तो हर अकाउंट में जाकर के ये पॉलिसी वो करवा ले, ये बिल्कुल नहीं हो सकता है। इस इंश्योरेंस का प्रीमियम कटने का डेट 31 मई को रखा गया है। ये 1 जून से शुरू हो जाता है पॉलिसी आपका, 1 जून से लेकर के फिर 31 मई को ये पॉलिसी खत्म हो जाएगा। ये बैंक के द्वारा ऑटो डेबिट फैसिलिटी के द्वारा चलाया जाता है दोस्तों, ताकि आपका टेंशन ना रहे, या आप अगर भूल जाएं कि प्रीमियम कितना तारीख को देना है तो भी आपके बैंक अकाउंट से पैसा टाइम पे कट जाए और आपका पॉलिसी समय समय पर रिन्यूअल होते चला जाए। अभी दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये पॉलिसी अगर कोई इंडिविजुअल करवाता है और फ्यूचर में उसे छोड़ देता है तो इसमें उसको ये सुविधा दिया जाता है कि वो फिर से जाकर के कभी भी इनरोल कर ले पॉलिसी को, जब भी इच्छा हो जाके इनरोल कर सकता है। जो प्रोसेस है डॉक्यूमेंटेशन अपना जमा करके। ये इंश्योरेंस सालाना 12 रुपए के प्रीमियम के साथ शुरू होता है। दोस्तों, इसमें अगर पॉलिसी होल्डर का एक्सीडेंटल डेथ हो जाए तो 2 लाख रुपया उसके नॉमिनी को दिया जाएगा। दूसरा केस कि यदि एक्सीडेंट हो और एक्सीडेंट के कारण अगर पॉलिसी होल्डर का दोनों पैर या दोनों हाथ, आंख क्षतिग्रस्त हो गया है और वो काम के लायक नहीं है, तो उस केस में भी 2 लाख रुपया पॉलिसी होल्डर को दिया जाएगा। एक और केस ये है कि अगर पॉलिसी होल्डर का एक्सीडेंट हुआ और एक हाथ या एक आंख या एक पैर डैमेज हो गया तो उस केस में पॉलिसी होल्डर को 1 लाख रुपया का मुआवजा दिया जाता है। और जैसे मैंने बताया, हर 18 साल से 70 साल के एज वाले लोग इसे करवा सकते हैं। अपने निकटवर्ती बैंक के ब्रांच में जाकर के फॉर्म फिलअप करके वहां पे और अपना एक ऑटो डेबिट मैंडेट पे साइन करना है उन्हें, और आधार कार्ड का कॉपी दे करके इस इंश्योरेंस को करवा सकते हैं। साथ ही जो लोग चाहते हैं कि अपने इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से भी इसे करें, तो जो बैंक इसकी सुविधा आपको उपलब्ध करवा रही है, कुछ बैंक जैसे है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, ICICI है, कोटक महिंद्रा, ये सब बैंक इंटरनेट बैंकिंग की भी सुविधा दे रही है। आप वहाँ अगर अपना अकाउंट होल्ड करते हैं तो ऑनलाइन लॉगिन करके भी इस इंश्योरेंस को आप कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ पॉलिसी टर्मिनेशन का, यानी बंद हो जाना या रुक जाना, किन सभी कारणों से ये ऐसा होगा। तो देखिए, पहला कारण ये है कि जब 70 साल एज हो जाए पॉलिसी होल्डर का तो ये अपने आप ये पॉलिसी रुक जाएगा, प्रीमियम कटना बैंक्स में बंद हो जाएगा। दूसरा केस कि जिस अकाउंट से आपने ये पॉलिसी को करवाया है, ऑटो डेबिट मैंडेट दिया है, वो अकाउंट ही अगर आप क्लोज करवा देंगे तो प्रीमियम कटना बंद हो जाएगा और ये पॉलिसी बंद हो जाएगा। उसके बाद अगर मानिए 31 मई को ऑटो डेबिट का
डेट है और उस डेट में जब बैंक ऑटो डेबिट इनिशिएट करेगी उस समय आपके अकाउंट में पैसा नहीं रहेगा तो इनसफिशिएंट बैलेंस बोल करके वो आपका प्रीमियम नहीं कटेगा, वो बंद हो जाएगा। उस केस में भी आपका पॉलिसी रुक जाएगा। उसके बाद फिर मानिए आपने एक अकाउंट छोड़ करके कहीं और भी इस पॉलिसी को करवा लिए हैं, इसके नियम के हिसाब से आप एक अकाउंट में एक ही पॉलिसी करवा सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपका 3-4 अकाउंट है और अलग अलग जगह आप इस पॉलिसी को करवाए हैं। तो उस केस में अगर आप अलग अलग जगह करवा करके प्रीमियम दिए हैं तो एक ही अकाउंट के पॉलिसी को माना जाएगा, बाकी सारे अकाउंट के पॉलिसी का पैसा फॉरफिट कर लिया जाएगा, मतलब उस पर कोई क्लेम नहीं होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। होपफुली आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। इसके अलावा मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जानकारियों को लिख दिया हूँ। तो दोस्तों इसे सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। हम इसी प्रकार के वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं जिससे देख करके आप रह सकते हैं हमेशा अपडेट। और दोस्तों इसके अलावा कोई सवाल या सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।